Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today we are heading towards the reading and understanding of The Secret Garden by Frances Hodgson Burnett. Dear students, इस नावल के राइटर फ्रांसिस हॉडसन बर्नेट हैं जो कि एक ब्रिटिश अमेरिकन नॉवलिस्ट हैं। ये बच्चों के नॉवेल्स के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर हैं क्योंकि बच्चों की साइकोलॉजी से रिलेटेड ये बहुत जानती भी हैं और बहुत लिखना भी पसंद करती हैं। इनके 3 नावल जो बच्चों की साइकोलॉजी से रिलेटेड थे बहुत ज़्यादा मशहूर हुए, जिनमें से लिटिल लॉर्ड फॉन्टलरी, अ लिटिल प्रिंसेस एंड द सीक्रेट गार्डन है। सीक्रेट गार्डन 1911 में पब्लिश हुआ। इस नावल के 3 मेन कैरेक्टर्स हैं जो कि बच्चे ही हैं, 9 और 10 साल के बच्चे हैं, जिनमें से एक मैरी लिनक्स हैं जो कि 9 साल की एक रूड और एक अथॉरिटेटिव बच्ची हैं। ये अपने पेरेंट्स के साथ एक बहुत बड़े घर में अपने मामा बाबा के साथ इंडिया में रहती हैं। शी इज़ नॉट वेरी प्रिटी, उनके येलो हेयर हैं और ये पेल फेस के साथ एक अथॉरिटेटिव बच्ची हैं जो हम ज़्यादातर बीमार रहती हैं। ये अकेली बच्ची हैं लेकिन इसके पेरेंट्स इनको ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते। इनकी मदर ज़्यादातर अटेंडिंग पार्टीज़ की तरफ उनका ध्यान रहता है और जो फादर हैं वो भी एक आर्मी ऑफिसर हैं। शी डिपेंडेड अपॉन द सर्वेंट्स ओनली। उन्हें हर चीज़ के लिए सर्वेंट्स की तरफ देखना पड़ता है, जिसके लिए वो एक बॉसी लिटिल गर्ल हो गई हैं। इनके साथ कोई फ्रेंडशिप रखना भी पसंद नहीं करता क्योंकि ये हर किसी पे अपनी धाक जमाने के चक्कर में रहती हैं। और एक दिन ऐसे होता है कि एक बीमारी, एक टेरेबल डिजीज़ होती है कॉलरा, वो फूट पड़ती है। तो उससे, इस बीमारी की वजह से उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है और बहुत से सर्वेंट्स की भी डेथ हो जाती है। जब बहुत से सर्वेंट्स की और ऑनर ऑफ द हाउस की डेथ हो जाती है तो कुछ सर्वेंट्स भाग भी जाते हैं कि ये ना हो ये बीमारी हमें भी लपेट में ले ले। हर कोई मिस मैरी से को भूल जाता है और उसे इस इतने बड़े घर में अकेले छोड़ देते हैं। अब 2 आर्मी ऑफिसर्स आते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि यहाँ पर एक बच्ची है, उससे इन्वेस्टिगेट करते हैं कि आप कौन हो। वो अपना नाम बताती है, मैरी, दैट माई नेम इज़ मैरी लिनक्स, एंड शी इज़ ऑर्डरिंग एंग्रीली, वेयर इज़ एवरीबडी, वेयर आर माई सर्वेंट्स, वाई आर दे नॉट हियर। अब वो ऑफिसर्स जो हैं वो इस बच्ची को बताते हैं कि पुअर लिटिल किड, एवरीबडी हैज़ लेफ्ट। वो फिर सर्वेंट्स आपस में बात करते हैं कि इस बच्ची का हमने करना क्या है। तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि इसके एक अंकल हैं जो कि यॉर्कशायर में रहते हैं। हम इस बच्ची को वहाँ पर मिज़ल्थवेट मैनोर, जो कि उसके अंकल की स्टेट होती है, वहाँ पर हम भेज सकते हैं। अब ये अपने अंकल के पास इंग्लैंड चली जाती हैं और इनको लेने के लिए इनके अंकल नहीं आते बल्कि इनकी हाउसकीपर जो कि मिसेस मेडलॉक हैं वो थ्रू शिप आती हैं। ये एक स्ट्रॉन्ग वुमेन होती हैं रेड चीक्स के साथ। अच्छी सर्वेंट तो वो होती हैं, हेड सर्वेंट होती हैं, बट शी डिडंट नो एनीथिंग अबाउट चिल्ड्रन। अब ये ट्रैवल करते हैं ट्रेन के थ्रू और रास्ते में जाते हुए वो मिसेस मेडलॉक जो होती हैं वो इस बच्ची की तरफ देखती हैं जो कि अथॉरिटेटिव सी रहती है। वो उससे पूछती हैं, क्या आप अपने अंकल के बारे में जानती हो? मैरी सिंपली रिप्लाइज नो, क्योंकि वो नहीं जानती थी। अब जो मिसेस मेडलॉक हैं वो उसे उसके अंकल के बारे में बताती हैं कि वो मिज़ल्थवेट मैनोर में रहते हैं। ये 600 साल पुराना घर है जहाँ पर सैकड़ों रूम्स हैं और बहुत से घर भी हैं, गार्डन भी हैं, रूम्स भी हैं और
बहुत से गार्डन्स भी हैं। आपके अंकल को चूँकि बैड बैक है, उनको कमर का दर्द रहता है और वो एक डिफ़िकल्ट शख्स भी हैं। उनकी वाइफ शायद आपको पता हो कि वो कुछ साल पहले 10 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। मैरी जम्प्ड। उसने कहा उनकी डेथ हो गई? ओह, मुझे तो नहीं पता। वो मिसेस मेडलॉक उन्हें बताती हैं कि आपके अंकल उन्हें बहुत मिस करते हैं, अपनी मिसेस को, इसलिए वो किसी और का ध्यान देते ही नहीं हैं, किसी और की तरफ वो केयर करते ही नहीं हैं और वो ज़्यादातर टाइम बाहर, घर से बाहर गुजारते हैं। वो बहुत कम घर में आते हैं। यहाँ पर कोई भी मिज़ल्स-फेट मैनोर में आपके साथ खेलने के लिए कोई भी नहीं है। आप बाहर खेल सकती हो, लेकिन रूम्स में, घर के अंदर आप कुछ भी एक्सप्लोरिंग नहीं कर सकती। यहाँ नहीं खेल सकती, आप गार्डन में खेलेंगी। यहाँ पर आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। कोई लॉक डोर्स हैं, उनको आप ओपन नहीं कर सकती, या कॉरिडोर्स में आप नहीं खेल सकती, क्योंकि आपके अंकल को ये बात पसंद नहीं है। मैरी ने रिप्लाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन वो हैप्पी भी नहीं थी, क्योंकि उसने तो कभी रूल्स फॉलो ही नहीं किए थे और वो हमेशा ऑर्डर्स देने की आदी थी। तो वो बस शी इज़ सिंपली अनहैप्पी। अब वो एक वहाँ पर मिज़ल्स-फेट मैनोर में अपने अंकल के एस्टेट में, अपने अंकल के घर में पहुँचती है, तो उसको सीधा उसके रूम में भेज दिया जाता है, जहाँ पर वो अपनी एक फ्रेंडली नेचर्ड अपनी सर्वेंट से मिलती है, जिसका नाम था मार्था सॉरबी। यहाँ पर जब वो आती है तो उससे पता चलता है कि यहाँ पर तो सर्वेंट्स जो हैं वो तो उस तरह काम नहीं करते, उस तरह बिहेव नहीं करते जिस तरह के इंडिया के सर्वेंट्स थे जो उसके अपने घर में थे। क्योंकि उसके घर में जो सर्वेंट्स थे वो तो उसको हर चीज़ उसको करके देते थे। इवन खाना खिलाने के लिए भी वो ख़ुद इसको नवाले बना के उसको खिलाते थे, और उसका बेड मेकिंग भी करना उन्होंने ही होता था। इवन ड्रेस चेंज भी नहीं कर सकती थी ये 9 साल की बच्ची। यहाँ पर जब ये आती है तो यहाँ पर सर्वेंट्स, स्पेशली मार्था जो है, वो उन्हें मोटिवेट करती हैं कि वो अपने काम खुद से करें, खुद से खाएं पिएं और अपने ड्रेसिंग भी खुद से करें। आहिस्ता आहिस्ता वो इस चीज़ में एडजस्ट हो जाती हैं और अब उन्हें इजाज़त होती है कि वो गार्डन में जाकर वहाँ जाकर खेल सकती हैं। ये गार्डन में जाती हैं जहाँ पर उन्हें एक गार्डनर मिलते हैं जिनका नाम है बेन वेदरस्टाफ, जो कि दिखने में थोड़े ग्रफ फील होते हैं, यानी स्ट्रिक्ट होते हैं, बहुत जैसे स्टर्न लुक है, बहुत सख्त नज़र है, या एक सख्त मिजाज बंदा है। वहाँ पर उसका तारुफ वो जो बेन वेदरस्टाफ हैं, जो कि इसकी अंकल की मिसेस के टाइम पर, जो कि 10 साल पहले जिनकी डेथ हो गई है, उसके टाइम से वहाँ पर रह रहे हैं, वो मैरी का इंट्रोडक्शन गार्डन रॉबिन से करवाती हैं। रॉबिन जो कि एक छोटा सा परिंदा होता है। रॉबिन एक फ्रेंडली नेचर्ड परिंदा है जो कि ह्यूमंस को पसंद भी करता है, और मैरी रॉबिन के साथ एंजॉय भी करती हैं। अब मोर इन्फॉर्मेशन शी गेट्स अबाउट द गार्डन। मार्था उन्हें बताती हैं कि गार्डन जो था वो क्लोज़ कर दिया था मिस्टर क्रैवन ने, क्योंकि ये मिसेस क्रैवन का फेवरेट गार्डन था। लेकिन चूँकि यहाँ पर ट्रेजिकली उनकी मिसेस की डेथ हो जाती थी, और क्योंकि उन पे वो एक ट्री ब्रांच जो है वो उनको हिट कर जाती थी और वहाँ पर उनकी मिसेस की डेथ हो जाती है, जिसकी वजह से वो इस गार्डन को क्लोज़ करके और कीज़ कहीं फेंक देते हैं। ये क्यूरियस होती है, बहुत सस्पेंस होता है उसे कि इस गार्डन में है क्या, और बाद में रॉबिन उसकी हेल्प करता है, उसको सिग्नल देता है कि यहाँ पर है की, तो वो वहाँ से की गार्डन की ढूंढ लेती है। अब मैरी जो कि पहले बहुत रूड, अथॉरिटेटिव और रिजर्व सी बच्ची थी, अब उसकी हैबिट्स आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो गई हैं।
अब वो चूँकि ख़ुद से काम भी कर रही है, खेल कूद भी रही है और गार्डन में काम भी कर रही है, तो काम करने की वजह से हार्ड वर्क करती है, उसके भूख लगती है, तो वो खाना भी खुद से खाती है और ज़्यादा खाती है। पहले वो इनकार कर देती थी कि मैंने ये खाना नहीं खाना। नाउ शी इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ हरसेल्फ। आहिस्ता आहिस्ता वो हेल्दी भी हो रही है। अब उसे ये ख्वाहिश भी है, वो चूँकि की से उस गार्डन का डोर अनलॉक कर देती है और वहाँ अंदर चली जाती है, बेन वेदरस्टाफ को बताए बगैर, और बेन वेदरस्टाफ जो कि गार्डनर थे उनको बताए बगैर सीक्रेटली वो वहाँ पर अंदर चली जाती है। उसके चीक्स रेड हो चुके हैं और वो बहुत एक्टिव हो जाती है। वहाँ पर उसकी मुलाकात डिक्कन सॉरबी से होती है, जो कि मार्था सॉरबी के भाई हैं। मार्था सॉरबी जो उसकी सर्वेंट थी, उनके भाई हैं। ये जो डिक्कन सॉरबी है, ये एक काइंड हार्टेड और सपोर्टिव बच्चा है। मार्था के थ्रू मैरी उससे रिक्वेस्ट करती है कि आप प्लीज़ मुझे गार्डनिंग टूल्स ला दें, क्योंकि वो वहाँ पर गार्डन को अलाइव रखना चाहती है, उसको फ्रेश रखना चाहती है। और ये दोनों बच्चों की दोस्ती हो जाती है। वहाँ पर गार्डन में मुलाकात होती है डिक्कन सॉरबी की मैरी लेनक्स के साथ, और दोनों की दोस्ती हो जाती है और वो दोनों इस गार्डन को एक सीक्रेट बनाते हैं और उसको ज़्यादा फ्लरिश करने की कोशिश करते हैं। एक दिन जब मैरी वहाँ से वापस आती है गार्डन से, जब मील टाइम होता है, जब वो हाउस के अंदर वापस आती है, तो उसे जो उसकी सर्वेंट होती है मार्था, वो बता रही हैं कि आपके जो अंकल हैं वो आए हुए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। इसने ऑब्ज़र्व किया मैरी ने कि उसके अंकल जो हैं वो अनहैप्पी हैं और नॉट फुली प्रेजेंट हैं। हालांकि वो मैरी के साथ काइंड होते हैं और उससे डिस्कस करते हैं कि बेटा क्या आपके लिए मैं एक टीचर का बंदोबस्त कर दूं ताकि आप अपनी स्टडी स्टार्ट कर लो। लेकिन मैरी उनसे रिक्वेस्ट करती है कि मैं तो अभी गार्डन में भी खेल रही थी और मैं गार्डन में खेलना पसंद करूंगी, अभी वक्त ही मेरे लिए कोई टीचर हायर ना करें। इसके अंकल उसकी बात मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है, आप जैसे खुशी खुशी महसूस करती हो, ठीक है, ऐसे ही कर लेते हैं। अब एक और बात जो कि रातों में इस घर में उसे स्ट्रेंज क्राइंग नॉइस आती है, सुनाई देती है, एक रोने की आवाज़, ऐसे जैसे किसी बच्चे की हो। बाकी सर्वेंट्स तो कहते हैं कि नहीं, कोई आवाज़ नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है यहाँ पर, लेकिन मैरी को यकीन है कि यहाँ पर कोई आवाज़ है, क्योंकि उसको डेली ये आवाज़ सुनाई देती है। अब वो चूँकि उसको इजाज़त नहीं थी घर के अंदर कॉरिडोर्स में जाने की या रूम्स में जाने की, लेकिन अब वो इन रूल्स को तोड़ती है और ख़ुद से डिफरेंट बेडरूम्स के अंदर देखती है और उसको पता चल जाता है कि ये आवाज़ कहाँ से है। एक रूम का जब वो दरवाज़ा खुलती है तो वहाँ पर एक बच्चा जो कि सिकली लग रहा होता है, ऐसे जैसे कि बीमार है, तो वो तकरीबन 10 साल का बच्चा है, जो कि मिस्टर ट्रेवन का बेटा, उसके अंकल मिस्टर आर्चिबाल्ड ट्रेवन का बेटा है, जिसको पर्पसली उसको हाइड किया गया है, उसको छुपाया गया है। उसके फादर चूँकि उस पर केयर नहीं करते, वो घर वापस नहीं आते और इसको ये अज्यूम कर लेता है बाकियों के रवैये के साथ कि मैंने ज़्यादा अरसा ज़िंदा नहीं रहना, इसलिए वो ज़्यादातर रूड भी हो जाता है और गुस्सा करता है ज़्यादातर। लेकिन मैरी जब इस बात को सोचती है कि उसके पेरेंट्स उस पर नहीं कर रहे और ये मेरी तरह ही सर्वेंट्स के उस पर है, डिपेंड करता है, तो उसके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर इस कॉलिन के लिए, इस कज़न के लिए सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो जाता है। वो अक्सर अपने इस कज़न को मिलने आती है और उससे सीक्रेट गार्डन के बारे में बता देती है। अब मैरी की जब मीटिंग अपने कज़न कॉलिन से होती है, तो चूँकि सर्वेंट्स इसको हाइड करने की कोशिश करते हैं, स्पेशली मिसेस मैडलॉक, लेकिन वो एंग्री हो जाती हैं, बहुत वरिड हो जाती हैं। लेकिन बाकी सर्वेंट्स इसलिए हैप्पी हो जाते हैं क्योंकि मैरी जब जब कॉलिन के पास आती है, मैरी उसके साथ टाइम स्पेंड करती है और वो अपनी शेयरिंग करता है और ये केयर करती है बच्ची। जब शेयरिंग केयरिंग हो तो वो बच्चा साइकोलॉजिकली इम्प्रूव कर रहा है, वो बीमार नहीं हो रहा ज़्यादातर, वो ज़्यादा गुस्सा करना भी छोड़ दिया उसने, इसलिए बाकी सर्वेंट्स खुश हो जाते हैं कि कम से कम इस शोर शराबे से तो जान छूटी हमारी।
अब मैरी कॉलिन को एक दिन डिकन के बारे में बता देती है। फिर डिकन और मैरी दोनों कॉलिन को सीक्रेट गार्डन में भी ले जाते हैं। वो वहाँ पर सीक्रेटली प्लांटिंग करते हैं। सर्वेंट्स को पता तो चल गया है कि ये बच्चा अब उनके साथ जाना शुरू हो गया है, लेकिन वो उसको इसलिए कुछ नहीं कह सकते कि बिकॉज वो एक लैंड ऑनर का बेटा है और वो उन्हें अथॉरिटेटिवली कहता है कि इधर कोई भी ना आए। अब ये तीनों बच्चे प्लांटिंग शुरू कर देते हैं। अब गार्डन उनका मोस्ट फेवरेट और मोस्ट ट्रायर्ड प्लेस है और वो इंजॉय करते हैं नेचर को। इस सीक्रेट गार्डन में एक मैजिक भी है। जब आप अपने आप को इस सिचुएशन में ढालें तो आपको बहुत अच्छे से पता चलता है कि ये इस सीक्रेट गार्डन में जो कॉन्फिडेंस इन बच्चों को दिया है, स्पेशली मैरी और कॉलिन को, ये दोनों बहुत बेहतर फील करना शुरू हो गए हैं। और कॉलिन जो कि पहले चेयर बाउंड था, व्हील चेयर पे होता था, अब वो वॉक करना भी शुरू हो गया है और ये बच्चे हेल्दी होना शुरू हो गए। फाइनल चैप्टर में हम देखते हैं कि मिस्टर क्रैवन, जिनको सुसैन सॉरबी जो कि मार्था सॉरबी और डिकन सॉरबी की मदर हैं, जो कि बच्चों की साइकोलॉजी से रिलेटेड बहुत जानती है क्योंकि उनके अपने 11 बच्चे होते हैं। वो अपने बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में बहुत जानती हैं, इसलिए वो मिस्टर क्रैवन को इंग्लैंड में बुलाती हैं। और इसी दौरान मिस्टर आर्चिबाल्ड क्रैवन को एक ख्वाब में उनकी मिसेज आती हैं और वो उन्हें कहती हैं कि आएँ गार्डन में आएँ। जब मिस्टर आर्चिबाल्ड क्रैवन इंग्लैंड आते हैं तो वो सीधा गार्डन में जाते हैं और वो शॉक्ड हो जाते हैं, स्पेशली अपने बेटे को देखकर कि मेरा बच्चा भाग रहा है, वॉक कर रहा है और इतना हेल्दी हो गया है। अब फादर और सन रीयूनाइटेड हो गए हैं। बच्चे वॉक करते हुए जाते हैं घर की तरफ और सर्वेंट्स शॉक्ड हैं, डिसबिलीव कि ये बच्चा वॉक करना शुरू हो गया है जो कि चेयर बाउंड था। बेटा, बेसिकली दिस इज़ द नॉवल फॉर चिल्ड्रन बट इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड अ चिल्ड्रंस नॉवल फॉर एडल्ट्स, क्योंकि देखें हमें इस नावल में ना सिर्फ ये पता चलता है कि बच्चों की साइकोलॉजी का, बल्कि पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का भी, कि अगर मैरी जैसी बच्ची जो कि अच्छी हो सकती है तवज्जो के साथ, पेरेंट्स की तवज्जो के साथ, तो उसके पेरेंट्स को सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की प्रेफरेंसेस को देखना चाहिए था। और कॉलिन के फादर भी, मदर की तो डेथ हो गई, एक इट्स नेचुरल, लेकिन उसके फादर को अपने बच्चे को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए था। डिकन देखें जो कि साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग हैं और उनकी मदर अपने बच्चों की साइकोलॉजी, उनके अप एंड डाउन ऑफ द मूड को देखती हैं और समझती हैं, उनकी नीड्स एंड राइट्स के बारे में ध्यान रखती हैं। तो उससे हमें पता चलता है कि बच्चों का और पेरेंट्स का जो कनेक्शन है, ये कम्युनिकेशन गैप नहीं आना चाहिए। जब तक आप इंटरेक्शन में रहेंगे तो बच्चे भी सेटिस्फाइड रहते हैं और पेरेंट्स की भी सेटिस्फैक्शन रहती है। ओके डियर्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून इंशाल्लाह। सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट एंड शेयर इफ़ यू प्लीज़। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।